हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम रिमाइंड करेंगे कि सीपीआर के जो पैटर्न हैं उन पैटर्न के आधार पर करेंट सिचुएशन में मार्केट में क्या ये सेटअप काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये है रेड कैंडल ब्रेकआउट, जिसको आरसीबीओ कहते हैं। ये क्या है कि दिन की पहली कैंडल 5 मिनट की इसके ऊपर नीचे जाए पहले प्राइस, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग मिल जाए, यानी कि हमें जो दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर हमें क्लोज मिल जाता है तो हम इसको आरसीबीओ कंसीडर कर सकते हैं। इसके हिसाब से हम बाय साइड जा सकते हैं। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी कैंडल के लो के हिसाब से हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसको टारगेट के लिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस या फिर आपका नियरेस्ट पिवट हो सकता है। तो आज के दिन हम ये देखेंगे कि निफ्टी में इसमें किस तरह से ये वाला पैटर्न एक्टिवेट हुआ, उसके हिसाब से क्या ट्रेड सेटअप बना। निफ्टी में एक और पैटर्न बना है, उसको बोलते हैं सीपीआर ब्रेकआउट। ये वाला है। ये क्या है कि ये सीपीआर के ऊपर ब्रेक कर, ये हालांकि ये सीपीआर ब्रेकडाउन का है, इसका अपोजिट क्या है, सीपीआर का ब्रेकआउट। तो चलो हम इसको निफ्टी में देखते हैं। तो हम निफ्टी की बात करें तो ये देखो निफ्टी में क्या है कि दिन की पहली कैंडल दूसरी ने रिजेक्शन दिया और फाइनली इसने क्लोजिंग दे दी। जब आपको क्लोजिंग मिल गई तो उसके हिसाब से आपको नियरेस्ट क्या है, आपका ये वाला सीपीआर जोन है, ये आपका नियरेस्ट क्या है, हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, जो आज के दिन प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो प्राइस ने रिजेक्ट किया और रिवर्स करके इसके सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब क्या है, प्राइस रिट्रेस करने लगा। जब रिट्रेस करने के बाद इसने इस लेवल को दोबारा ब्रेक किया तो क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ बन गई। ये क्लोजिंग बहुत ज़्यादा थी तो अम्मूस एंट्री भी हो सकती। तो आपको क्या है, इसके ब्रेक करने के ऊपर आपको ट्रेड कैंसिलेटर और आपका जो स्टॉप लॉस है यही ब्रेकआउट कैंडल होगी। जैसे इसमें जो स्टॉप लॉस है आपका, ये ब्रेकआउट कैंडल ही एसएल का काम करेगी। और टारगेट के लिए आपका ये वाला एरिया प्लस इस वाले के लिए टारगेट के लिए आपका नियरेस्ट पिवट था। तो ये था आपके दो पैटर्न, सीपीआर ब्रेकआउट और आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। दो सेटअप इसमें बने। इसके आधार पर निफ्टी में ट्रेड आज के दिन एक्टिवेट हुआ। अगला हम एक और पैटर्न देखेंगे इसी का सीपीआर का। वो पैटर्न रहेगा हमारा ये है आपका डब्ल्यू रिवर्सल। ठीक है, ये क्या है, प्राइस गिरते गिरते एक लेवल पे आके रुक जाए और वहां से प्राइस स्पीड में ऊपर जाए, फिर दोबारा गिरते हुए इसी लेवल के आसपास आता है और वहां से ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से जो प्रीवियस कैंडल है ये इसके नीचे वाला या यहाँ और कोई डिमांड जोन है उसका हम एसएल को कंसीडर करके और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने लगे तो हम बाय साइड के लिए ये वाला लेवल आपका टारगेट के लिए हो सकता है। तो इसको भी हम आज के दिन देखते हैं। जैसा कि लार्सन टूर्बो में ये है, इस एसएल के हिसाब से जब आपकी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई तो आपको ट्रेड यहाँ आपको प्लान करना है। आपको नियरेस्ट छोटा सा एसएल की बात करें तो हम ये कंसीडर करेंगे और नहीं तो फाइनल एसएल ये रहे। टारगेट की बात करें तो ये वाला जहाँ से गिर के आया है ये टारगेट के लिए आप
कंसीडर कर सकते हो। तो ये क्या था हमारा डब्लू रिवर्सल, जब प्राइस गिरते हुए यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से तेजी से गया और गिरते हुए यहीं से ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, तो उसमें हम यहाँ पर डब्लू रिवर्सल, इसका मायने है क्या, मायने में हम समझें कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो यानी कि यहाँ डिमांड है, इस लेवल पे जब डिमांड है तो प्राइस फिर इस लेवल के आसपास आए और फिर यहाँ से घूमना शुरू करे, तो हमें क्या है ये डब्लू कंसीडर किया जा सकता है। और भी आगे हम सेटअप की बात करते हैं। ये है आपका पीपीटी सेटअप, ये पिवट प्रेशर ट्रेड है। ये भी मॉर्निंग के टाइम में जब मार्केट आपकी सीपीआर के अंदर ही ओपन हो, सीपीआर के अंदर ओपन होने के बाद क्लोज सीपीआर के ऊपर करता है, तब हम उसको सीपीआर वो क्लोज ऊपर करता है तो हम उसको पिवट प्रेशर ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं, जिसको पीपीटी पैटर्न या पीपीटी सेटअप भी कहते हैं। तो आज के दिन हम देखते हैं कि कौन से चार्ट पर ये वाला सेटअप तैयार हुआ। तो आज हम देखते हैं, तो हम टेक महिंद्रा का चार्ट, टेक महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या हुआ, प्राइस हमारी सीपीआर के अंदर ओपन हुआ, ठीक है, हम क्लोज ऊपर कर लिए। तो अगर जब हमारी क्लोज ऊपर हो गई तो क्या है, प्राइस ने यहां से है ना चलना शुरू किया टारगेट के लिए ये और ये, और इसका एसएल रहेगा वो सीपीआर के नीचे, हम पिवट प्रेशर ट्रेड क्या सीपीआर के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, हमारा जो भी है ना लॉस होगा, लॉस बुक करना होगा एज पर पैटर्न। तो ये पीपीटी सेटअप है ना, और भी कई में बने, जैसे ये है इन्फोसिस, ये इसमें भी आपको पीपीटीसी सेटअप कंसीडर किया जा सकता है। और आपका एक आध और में देखते हैं कि पीपीटी सेटअप किस में बना है। तो ये क्या है, आईटी सेक्टर में हमें आजकल दिन देखने को मिला है कि हमारा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल में तो इससे सीपीआर का ही रिजेक्शन रहा। और टीसीएस और चेक करते हैं कि क्या टीसीएस में भी यही पैटर्न बना है। तो टीसीएस में क्या है कि हमारा इसी के हिसाब से ये यहाँ हमारा रिजेक्शन है, यानी सीपीआर ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है, प्राइस नीचे गया और नीचे के बाद में सीपीआर ब्रेकआउट को कंसीडर किया जा सकता है। तो ये क्या था सीपीआर के साथ, और भी हम एक एक करके और बाकी के पैटर्न के बारे में समझ। ये क्या है, ये आपका एम रिवर्सल। तो एम रिवर्सल में क्या है कि प्राइस पहले ऊपर जाए, प्राइस पहले ऊपर जाने के बाद एक टॉप बनाए और प्राइस रिट्रेस करके दोबारा उसी टॉप के आसपास आए और नियरेस्ट में हमें सप्लाई जोन या कोई पिवट लगे तो उससे अगर रिजेक्शन फेस करे तो हम इसको एम रिवर्सल कंसीडर कर सकते हैं, और वहां से नियरेस्ट पिवट या आपका कोई भी सप्लाई जोन है उसके एसएल के हिसाब से हम एम रिवर्सल सीपीआर के पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे ये टाटा मोटर है, अभी प्राइस चल रहा है, प्राइस इस देखो पिवट भी है और आपका ये पहले का रेजिस्टेंस जोन है, और एक और मोस्ट है, कल का जो सीपीआर बना था वो आपका वर्जिन सीपीआर है। वर्जिन सीपीआर मीन्स है ना, हम आगे देखेंगे, वर्जिन सीपीआर का मतलब ये होता है कि प्राइस पूरे दिन उसके नीचे ट्रेड करे और सीपीआर का टच भी नहीं करे, तो उसको हम परफेक्ट है ना क्या कह सकते हैं, ये बी सीपीआर कंसीडर करते हैं। तो ये वाला पूरा एरिया आपका क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है, कि ये हमारा बी सीपीआर है। ये अगले 10-15 दिन तक भी आपको बी सीपीआर कंसीडर कर सकते हो। तो ये बी सीपीआर था, प्राइस ऊपर गया और यहीं से रिजेक्शन फेस किया बी सीपीआर, और आज का एक सेकंड पिवट भी था, तो पिवट से रेजिस्टेंस लेके प्राइस इसके आसपास जाए और फिर वहां से रिजेक्ट ले, तो आपका ये टारगेट के लिए एम रिवर्सल के हिसाब से, जैसे यहाँ गए यहाँ से रेड बनने लगी, तो आप यहाँ कहीं ना कहीं आप इस लेवल के आसपास कंसीडर कर सकते हो कि जब हम इस जोन को नीचे की तरफ निकाल रहे हैं, तो अगर ये 20 में भी ब्रेक होता है तो हम तेजी से यहाँ जाना सकते हैं। तो फाइनली अगर इससे रिजेक्शन मिले या इसके नजदीक पिवट यहाँ से रिजेक्ट करे
तो हम उसको एम रिवर्सल कंसीडर कर सकते हैं। इसके और भी हम देखें इसमें एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, और ये आपका गैप डाउन। जब भी कोई गैप डाउन होता है तो गैप डाउन रिजेक्शन में तो प्राइस है, जैसे आज के दिन हम देखते हैं तो आज के दिन में ना एशियन पेंट गैप डाउन हुआ है। ये देखो, ये एशियन पेंट गैप डाउन है। अगर ये एशियन पेंट ये जोन को निकाल के अपसाइड जा सकता है तो हम गैप डाउन के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप डाउन के, तो ये तो प्राइस आज नहीं जा रहा इसी में। तो जब कोई गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है, उस कंडीशन में वो अपने है ना अपोजिट साइड में जाकर अगर वो ब्रेक करता है तो एक अपसाइड अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक करेगा तो अपसाइड जा सकता है। तो ये है ना, अगर कोई गैप अप होता और वहां ट्रेड करने के बाद में फिर करता तो एक डाउन साइड मूव मिलने को मिल सकता। तो ये आपका सीपीआर के हिसाब से है ना ये। अब हमारे पास ना ये गैप डाउन हो गए, ये आपका है गैप अप रिजेक्शन। ठीक है, जैसे गैप डाउन था वैसे ही गैप अप रिजेक्शन। अब हम बात करते हैं, ये है ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, जिसको बोलते हैं जीसीआर। जीसीआर क्या होता है कि दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल आपकी क्या बन जाए, ये आपकी ग्रीन बन जाए और उसके लो के आसपास, इस लो के आसपास क्या मिले, इस यहां से रिवर्सल मिल रही, यानी यहां इसके पास आके ग्रीन कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाए तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस एक अपसाइड है ना, यहाँ से पॉसिबिलिटी है यहीं के इस छोटे से सेल के साथ आपको इस लेवल के टारगेट के साथ से ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। अब आता है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये सीपीआर भी हो सकता है, परंतु इसमें एक मोस्टली है कि दिन की फर्स्ट कैंडल होगी 5 मिनट, वो रेड कैंडल होगी और उसके हाई के पास आके रिजेक्शन मिलना शुरू कर दे तो हम उसको आरसीआर कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज किस में ए फॉर्म हुआ है। जैसे हम बात करें तो हमारे पास में है ना ये सन फार्मा का चार्ट। सन फार्मा में क्या, दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल क्या थी, पहली जो कैंडल थी वो हमारी ये रेड कैंडल फॉर्म होगी, प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद जब इसी से रिजेक्शन मिलना शुरू किया तो प्राइस क्या करोगे, इस जोन के आसपास प्राइस कहीं ये टारगेट के लिए आप प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि यहां से रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ नियर में पिवट है, तो ये आपका छोटा सा एसएल बनेगा और यहाँ से हिसाब से आपको ये इस लेवल के आसपास आपका डिमांड मिल सकती है यहाँ से। तो ये क्या है, ये आरसीआर के हिसाब से आपका ये पैटर्न एक्टिवेट हुआ और वहां से आपको लगभग टारगेट की नियर बाय मिला। तो ये हमारा सीपीआर का रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। ये हम जैसा कि हमने उसमें बताया कि ये वर्जिन सीपीआर, प्राइस क्या करे पूरे दिन तो ट्रेड करे, तो ये वर्जिन सीपीआर हमने देखने को मिला था, ये आपका वर्जिन सीपीआर देखने को मिला और वो था हमारा वर्जिन सीपीआर। टाटा मोटर के चार्ट पे हमने देखा था कि ये वर्जिन, ये इसके दिन क्या है कि कल के दिन प्राइस ने इसी रेंज में है ना पूरे ये ट्रेड किया। जब ये ट्रेड किया तो ये पूरा सीपीआर को है ना टच नहीं किया, तो ये क्या है कि अगले दिन के लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और वहीं से रिजेक्शन मिला। ठीक है, आपको कितने बढ़िया है ना इसी लेवल के आसपास है ना, यहाँ से पिवट का भी रेजिस्टेंस प्लस सीपीआर का जो वर्जिन सीपीआर था का भी आपको देखने को मिला। तो ये वाला जो लेवल था ना, ये आपका बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम किया क्योंकि हमारे पास में ये आपका बीसीपीआर था। और ये चलिए और अगले कोई, अब ये आपका मॉर्निंग स्टार सेटअप हो, जो प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे जाए या नीचे ओपन हो और ऊपर जाके क्लोज करते हैं।
तो ये आपका मॉर्निंग स्टार होता है। ऐसे ही सेम आपका इवनिंग स्टार होता है कि प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो जाए और नीचे क्लोज कर, यानी कि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन सा सेटअप बन सकता है? वो आपका इवनिंग स्टार हो सकता है। प्रीवियस डे लो से हम रिजेक्ट लेते हैं तो वो हमारा मॉर्निंग स्टार कंसीडर किया जा सकता है। तो ये सीपीआर के पैटर्न थे। आज मोस्टली है ना, आज क्या आपको डेली कहीं ना कहीं आपको बनते हुए ये जरूर दिखेंगे। तो इन पे प्रैक्टिस करो। ये लर्निंग कैसी लगी? तो ये मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।